हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 जिसमें हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लेग्रांज इक्वेशन को बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। आज से हम स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। So as per the definition, a partial differential equation which involve the first order partial derivative, क्या हुआ हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव p का मतलब यहां पर होगा डेल जेड बाय डेल एक्स और q का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई विथ डिग्री हायर देन 1। यानी कि अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो p और q की जो डिग्री होगी वो हायर देन 1 होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसे हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो पूरा नाम इसका क्या है? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि यहां पर केवल हम p और q पार्शियल डेरिवेटिव का ही यूज करेंगे। अब यहां पर इसके एग्जांपल में आपके सामने क्या लिख सकता हूं, जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है कि दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। चूंकि यहां पे p और q की डिग्री ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि p और q हमारे पास मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और दोनों की डिग्री जो है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। थर्ड के अंदर p प्लस पी क्यू इक्वल टू क्यू इसका, तो ये भी नॉन लीनियर है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर है। फिफ्थ जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी हमारे पास नॉन लीनियर है। तो बस हमें ध्यान बस इतना रखना है कि जब हमारे पास डिग्री ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आप समझ लीजिए वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में क्वेश्चन मूव कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, किन मेथड्स की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जब भी अगर हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहां पर बेसिकली 5 मेथड के बारे में बात की जाती है। नंबर 1, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म उसे बोल रहे हैं जिसमें केवल p और q इन्वॉल्व होगा, बाकी और भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि उसमें ना ही x होगा, ना ही y होगा और ना ही z होगा। सेकंड हमारा है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, नाम ही इसको ऐसे दिखा हुआ है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें z है, p है, q है और जो हमारे पास जिसमें x और y नहीं है। थर्ड हमारे पास है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमारे को ध्यान ये रखना है कि x p के साथ है और y q के साथ है। यहां पर बेसिकली ध्यान हमें ये रखना है कि उसी को हम यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसमें x p के साथ सेपरेट हो और y q के साथ सेपरेट हो। तो कुल मिला के जिसमें x हो, y हो, p हो, q हो लेकिन z नहीं हो। फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म उसे बोलते हैं जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही हमें दिखाई देना चाहिए, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रही है, जैसे z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। इस फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पर क्लेरेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको याद होगा, जब हमने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री, वहां पर भी हमने आपको क्लेरेट इक्वेशन के बारे में बताया था, जो कि हमारे पास थी कुछ इस प्रकार की। क्या इक्वेशन थी? y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ओ पी। लेकिन ये जो हमारे पास क्लियर इक्वेशन थी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग थी। तो इसी प्रकार जो फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसे हम यहां पर क्लियर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चारपीट मेथड, जो कि हमारे पास जनरल मेथड भी कहलाता है। ये कहलाता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द जनरल मेथड, जनरल मेथड टू सॉल्व द और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 मेथड होते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं, थर्ड को। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सीखने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें केवल p और q इन्वॉल्व होते हैं, बाकी अदर डेरिवेटिव यानी कि अदर वेरिएबल x y z इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहां पर लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म, द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म is
एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. ओके, वेयर p इक्वल टू del z by del x and q इक्वल टू del z by del y and x comma y and z आर एब्सेंट, यानी कि इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड नहीं होगा. अब सवाल ये उठता है कि जब भी अगर हमें किसी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करना होता है तो उसको हम किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इस पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा. तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हम करेंगे सपोज द सॉल्यूशन इज, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने इक्वेशन ली हुई है अगर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब हम क्या करेंगे यहां पर नंबर 2, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली. हमने x के लिए किया तो मेरे पास क्या हुआ, दिस इज del z by del x इक्वल टू a मिलेगा एंड del z by del y इक्वल टू b मिलेगा. del z by del x को हम यहाँ पर p के नाम से आते तो p इक्वल टू a हो गया और यहाँ पर q इक्वल टू b हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस p और q को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. पॉइंट नंबर 3, पुट इन फर्स्ट. तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो मेरे पास आएगी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0. अब हम देखेंगे जो भी मेरे पास एफ ऑफ ए बी में जो रिलेशन आया हुआ है उसमें से या तो हम ए निकाल लें या बी की वैल्यू को निकाल लें. जो भी हम आसानी से निकाल सकते उसको इवैल्यूएट कर ले. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते कि हमारे पास हम बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो हमारे पास बी जो आया वो इन टर्म्स ऑफ ए की फॉर्म में आया. अब इस बी को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पॉइंट नंबर 4, पुट इन 2. तो जैसे हम 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिल जाएगा दिस इज z इक्वल टू दिस इज ax प्लस 5 ऑफ a इंटू वाई प्लस सी. तो अब आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया हुआ है इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें अगर हम p और q को एलिमिनेट करते हैं और हमारे पास अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से आता है. यानी कि इसका मतलब ये निकला कि जो भी हम सॉल्यूशन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालेंगे जो भी आउटपुट हमारे पास आएगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा. क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड complete solution of given PDE. तो ये हमारा प्रोसीजर होगा. तो मैं इस पे बेस आपको कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करा रहा हूं जिसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फर्दर आप पहले वर्किंग रूल को आप नोट कर ले, फिर मैं आगे आपको फर्दर मूव करता हूं. तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एनपी क्यू. तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है नॉन लीनियर का है क्योंकि इसमें केवल पी और क्यू इन्वॉल्व हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में इसे हम केवल फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी से सॉल्व कर सकते. तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो पहले जो भी क्वेश्चन आपका हो तो वहां पर हम डिक्लेयर करेंगे कि वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में है. यहां पर लिखते हैं हम दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन एलपीडीई. ये लिखना जरूर लिखना है, इसको भूलना नहीं है, तभी हम आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. तो अब चूंकि नॉन एलपीडी का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या करेंगे, सपोज द सॉल्यूशन इज दिस इज z इक्वल टू
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू b। तो मेरे पास p इक्वल टू आ जाएगा a और q इक्वल टू आ जाएगा b। अब इस a और b को उठा के हम कर रखते हैं पुट इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू NAB। अब देखिए ये जो इक्वेशन निकल के हमारे पास आ रही है, ये इस इक्वेशन को हमें या तो a के लिए सॉल्व करना है या b के लिए सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको b के लिए सॉल्व करना चाहता हूं तो मैंने इसको लिख लिया जैसे b स्क्वायर माइनस NAB प्लस a स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, b के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर b इक्वल टू मेरे पास आएगा NA प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। ओके, तो b इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, तो b इक्वल टू मेरे पास हो गया दिस इज NA प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। तो इसको अगर हम 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज z इक्वल टू ax प्लस NA प्लस माइनस अंडर रूट NA स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू y प्लस c। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया, इस पूरे को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, दिस कॉल्ड द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में हमारे पास केवल 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला है। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर ले, आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, p प्लस PQ इक्वल टू Q स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का है। तो यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म of non-LPDE. Okay, suppose the solution is, क्या सोल्यूशन ले लें हम यहां पर, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2 partially differentiate with respect to x and y, we get del z by del x equal to a and del z by del y equal to b। तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज p इक्वल टू a और q इक्वल टू b। इन दोनों को उठाकर रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट इन फर्स्ट, तो मेरे पास आ रहा है दिस इज a प्लस AB प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मैं a को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास आएगा दिस इज 1 प्लस b इक्वल टू b स्क्वायर। तो मेरे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b आ जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं b निकालूंगा तो वो ज्यादा आसानी से, सॉरी a निकालूंगा तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उठा के हम कर रखते हैं पुट इन फर्स्ट, पुट इन सेकेंड। तो ये मेरे पास आएगा दिस इज z इक्वल टू बी स्क्वायर 1 प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लेक्चर के एंड में
आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए विद देयर आंसर, आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।